अभी महिला आयोग के चेयरपर्सन बने हुए 4 महीने हुए। इसी दौरान में ये मामला हमारे पास पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आया, जिसमें एक लड़की है जो विधायक हंसराज चुरा विधानसभा से उन पर लगा रही है कि उन्होंने उसका शोषण किया है और धमकियां दी हैं और उन्हें उनसे जान का खतरा है और उनके परिवार को भी उनसे जान का खतरा है। तो इसी पर हमने संज्ञान लिया और साथ में ही जन महिला समिति करके एक संस्था ऐसी है जो महिलाओं पर काम करती है। उन्होंने भी लिखित रूप से हमारे पास बहुत सी महिलाओं का लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ये लड़की है इसके फेवर में दी थी उन्होंने एप्लीकेशन की, इसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और इस लड़की को सही तरीके से न्याय दिया जाए। जिसके आधार पर हमने एसपी चंबा से बात की और तुरंत उस पर संज्ञान लिया था और हमने ये कहा था कि इसमें बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूरी गहन छानबीन होनी चाहिए कि एक्चुअल में इसके पीछे मामला क्या है। और मैंने ये सुना कि 1 साल पहले भी आया था, तो शायद ये इस पे पूरी तरह से अभी इन्वेस्टिगेशन की गई है। और साथ में ये भी कहा था कि लड़की ये कह रही है, वीडियो में मैंने देखा कि जान और उनके परिवार को भी जान का खतरा है। तो हमने कहा था, एसपी साहब से ये भी बात की थी कि इसकी भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या ग्राउंड जीरो पर सच में लड़की या परिवार को जान का खतरा है। तो अगर ऐसा है तो ऐसी अवस्था में उसके पूरे परिवार को और उसको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए या फिर उसका प्रावधान किया जाए। ये एफआईआर कब लॉन्च की गई मैडम, कितना गंभीर मामला आप मानते हैं? मैं इसको बहुत ही गंभीर मामला मानती हूं अगर इसमें कुछ भी सच होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम सच झूठ निकालना ये पुलिस का काम है। कोई भी महिला या लड़की हमारे पास हमें दिखता है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, वो कह रही है, तो हमारा जो पहला दायित्व बनता है कि उसके प्रति आवाज उठाएं और हम संबंधित विभाग से उसमें अच्छी तरह से छानबीन करके पूरे फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की हम बात करें और सच और झूठ मालूम करना वो पुलिस का काम है। जैसे भाजपा कहती है कि पूरे देश में अभियान चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके ये विधायक ने अगर इस तरह की हरकत की है तो किस तरह देखती है? मुझे लगता है कि जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये नहीं कहते कि दोषी कौन है। हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा है, इस तरह का एक नारा दे रहे हैं, पूरे देश में भाजपा एक नारा देती है, इसको सही तरीके से चरितार्थ करने के लिए इसके लिए जमीन पर भी उतरना पड़ेगा। हम ऐसे मामले देख रहे हैं कि ऐसे ही आरोप सोलन में भी लगे, ऐसे आरोप चंबा में भी लगे, तो ऐसे आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं? तो इसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो बिना भेदभाव के, और उसमें केंद्र सरकार में जो लोग हमारे वरिष्ठ यहाँ के वो भी मदद करें, ताकि जो हमारी महिलाएं और लड़की हैं जिन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है उनको सही तरीके से न्याय मिल सके। जनता का चुनाव प्रतिनिधि जो 3 बार वहां से विधायक है, इतनी बड़ी हरकत का अगर वो करते हैं तो आने वाले जो दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज है, ये किस्म का किस तरह का मैसेज आ रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम ये नहीं कह सकते, अभी आरोप लगा है, आरोप तय नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, लेकिन फिर भी एक माहौल जो बनता है वो मुझे लगता है कि हमारी वर्तमान में महिलाओं के साथ जो होता है और वर्तमान पीढ़ी है उनके लिए ये बिल्कुल भी इस तरह का माहौल बनना सही नहीं है। लेकिन सच और झूठ अभी पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बाहर निकल के आएगा। क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव इसमें किया जा सकता है? आप चाहती कि फेयर इसमें जांच हो? मैं पूरे तरीके से तो नहीं कहती हूं, लेकिन एक आशंका है कि इसमें दबाव पैदा किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि सब भ्रांत और एक तरह से जन प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ताकतवर लोग हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया जाए। पर उसी में मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अगर जनप्रतिनिधि हैं तो जन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जाए, बल्कि उसमें सहयोग किया जाए और सच को सामने लाने की, अगर कोई निर्दोष है तो सच को सामने लाने में मदद करे, ना कि दबाव बनाए। एज ए महिला चेयरपर्सन आपका क्या रहेगा कि उस लड़की को न्याय मिल पाए, जो भी सच झूठ सामने आए, आप इसमें सहयोग करेंगे? हम पूरी तरह से महिलाओं के साथ हैं, जो भी पीड़ित हैं हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, और अगर हमें कहीं लगता है कि उन्हें हमारी जरूरत है तो हम प्राथमिक तौर पर उनके साथ खड़े हैं।